Alaikum. Hakim Ali Shah is here. Today I will discuss about the worst situations that the thousands of graduates recently in 2026 are experiencing the high level of the depression, job hunting difficulties due to combination of brutally competitive shrinkage of competitive job market and rapid integration of AI, artificial intelligence एंड सिग्निफिकेंट मिसमैच ऑफ स्किल्स। तो बहुत सारे जो यंगस्टर हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो आपको दे विल बी फाउंड डिप्रेस्ड, wondering and confused about jobs. It's happening because there's lack of care counseling, care guidance. Have you ever asked from yourself, कभी आपने खुद से पूछा है कि why today's graduates are depressed? They are confused. They are actually wondering for jobs. जब तक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या कोई ऐसी प्लेटफॉर्म इनको काउंसल नहीं करेगा, करियर काउंसलिंग की सेशंस नहीं होंगे, इट हैज़ बीन करियर काउंसलिंग हैज़ बिकम द नेसेसिटी ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। वेदर अगर उसको एकेडमिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, अगर एज बीइंग एच आर प्रोफेशनल या करियर कोच, करियर काउंसलर, जो मेरा एक्सपोजर है, मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टडीज़ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो मुझे यही मिलता है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन इंडस्ट्री, एकेडमिया इन करियर काउंसलिंग सेशंस ना होने की वजह से thousands of graduates who have the degrees in Pakistan, but they are confused, depressed and wondering for jobs. This is the reality जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बावजूद इतनी क्वांटिटी में हर साल यूनिवर्सिटीज़, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं विद इन द पाकिस्तान, इन थाउजेंड्स ऑफ द ग्रेजुएट्स जो उनकी प्रोडक्ट निकल रहे हैं ईयरली बेसिस पे, लेकिन उनके पास डिग्रीज़ तो हैं, डिग्री मिल गई। अब जो एक ज़िंदगी का रोड मैप है, वो किस तरह, कौन दिखाएगा उसको, कैसे उनको मिलेगा? दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग टुडे अबाउट करियर काउंसलिंग। एंड करियर काउंसलिंग सेशंस are very crucial in landing jobs or in helping graduates for securing job, or what to identify their potential and skills, to guide them that what's the directions and what's the path you have to follow. तो यही डिस्कशन आज की जो जो फोकस होगा, जो कॉन्टेक्स्ट होगा मेरा डिस्कशन का, इसी पे होगा कि क्योंकि लिंक्डइन पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैं यही करता रहता हूँ। एक यूट्यूब चैनल पे अस्पायर लीडरशिप हब और फेसबुक पे है, यही सेशंस आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और माय मिशन इज़ टू हेल्प ग्रेजुएट्स लर्निंग जॉब्स, टू जस्ट गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। डिग्रीज आर इंक्रीजिंग, यूनिवर्सिटीज़ आर इंक्रीजिंग, नो डाउट ये बढ़ रही हैं, बट क्लियरिटी, गाइडेंस, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल्स, करियर डायरेक्शन वो कहाँ से मिलेंगे? कौन उनको बताएगा कि आपके जो आपका पोटेंशियल है उनको कौन आइडेंटिफाई करेगा, उनके जो काउंसलिंग कौन करेगा? सॉरी टू से, इन टुडेज एरा यूनिवर्सिटीज़ curricula others, they are just preparing students in just qualifying the subjects, passing subjects, or for achieving a degree which is a paper, without skills, without any kind of skill set or communication. तो इसके लिए कैरियर काउंसलिंग का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, और इसमें बहुत सारी वजूहत हैं जो मैं आगे जाके ग्रेजुअली वन ऑन वन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, जॉब हंटर्स एंड यूथ, सिंधी यूथ एंड अक्रॉस द पाकिस्तान एंड ऑल। टुडेज यूथ और साइलेंटली सफरिंग फ्राम, जो आज के नौजवान हैं वो खामोशी से किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? नंबर वन, कन्फ्यूजन। दे हैव कन्फ्यूजन, रिजेक्शन उनको मिलती है वेन एवर दे अप्लाई, दे आर बीइंग रिजेक्टेड। जब रिजेक्शंस मिलती हैं तो दे गेट डिप्रेस्ड, और दे फेस लेक ऑफ डायरेक्शन। कोई ऐसा मेंटोर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उनको डायरेक्शन या उनको काउंसलिंग कर सके। दे फेस कंपेरिजन, they pressurize getting compared with others, seeing on social media के फॉर इंस्टेंस उसके कलीग्स और दूसरे जो हैं वो ये अचीवमेंट ले गए हैं और ये अभी तक दे आर स्टक देयर। तो दे फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस, दे हैव द फियर ऑफ फेलियर कि क्या होगा अगर हमें नाकाम हो गए। एंड
सोशल एक्सपेक्टेशंस और जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक जॉब से रिलेटेड डिग्री मिलते ही उनका एक माइंडसेट डिफरेंट होता है कि अभी मार्केट में जाके एक हायर इवॉल्विंग चेयर पे जाके बैठेंगे और इतनी हाईली पेड जॉब मिलेगी। ये एक्सपेक्टेशंस रियली हर्ट देम जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ केयर काउंसलिंग एंड केयर कोचिंग। सो मोस्ट स्टूडेंट्स दे स्पेंड 16 ईयर्स स्टडिंग सब्जेक्ट। डिग्री हासिल करने के लिए अपने 16 से 18 साल they spend on that, but to be honestly, even I'm sure they have never spent even a 16 days on learning how to build एन ATS फ्रेंडली CV, क्योंकि आजकल जो मार्केट ट्रेंड्स में AI के ऑटोमेशन से और HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो हमारी एक CV का फॉर्मेट अच्छी तरह से नहीं बना होता, जिसकी वजह से वो CVs रिजेक्ट हो जाती हैं, उन फिल्टर्स में आती नहीं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्राफ्ट इन ATS फ्रेंडली CV। आपका रिज्यूमे, आपका CV दैट मस्ट बी ATS फ्रेंडली, उनके HR सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, so that you can be shortlisted for a particular job. Second, they don't know how to apply professionally for jobs. एक जॉब के लिए अगर आपकी वेल क्राफ्टेड ATS फॉर्मेटेड CV आपने क्राफ्ट कर ली है, प्रिपेयर कर ली है, देन दे डू नॉट हाउ टू राइट अ कवर लेटर। जो ईमेल में कवरिंग लेटर होता है उनको वो लिखना नहीं आता प्रोफेशनली, किस तरह लिखा जाए। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ की टू सक्सेस। When you are going to appear in an interview, if you are not well versed in communication, so it's obviously of sure that you won't be able to compete with other candidates. So communication skills are key to success. जो उस पे वर्किंग नहीं करते कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में पास नहीं होते, या वो जो कंपनीज़ की हायरिंग टीम है उसको उसके अकॉर्डिंगली फिट फील नहीं करते, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट रहते हैं। एंड इसके बाद जो इंटरव्यूज़ अगर आ गई, इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट भी हो गए, तो दे डू नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यूज़। बिफोर अपीयरिंग इन इंटरव्यू यू मस्ट जस्ट गूगल about the company, their mission, their about the job descriptions they are looking for a position for which you have been shortlisted। ये चीज़ें हैं जो कि वो डिग्री 16 सालों की डिग्री पे टाइम सब्जेक्ट्स पास करने के लिए सीखते हैं, या कुछ जो भी लर्न किया है, दे गेट अ पेपर दैट्स अ डिग्री, बट दे डू नॉट इवन स्पेंड on these areas which I discussed now। तो इसकी वजह से ये भी वजूहत हैं। एंड देखें, कोई भी कंपनी है वो आपसे, मतलब अभी ट्रेंड चेंज हो गया है, वो आगे जाके डिस्कस करूँगा कि कंपनीज अभी जो है एक्सपीरियंस्ड लोग और एंट्री लेवल पे हायर कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह है जो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर विद यू। सारे रीजंस जितने भी डिस्कस किए, इसकी जो इम्पोर्टेंस जो एक फील होती है, दिस इज़ वाई केयर काउंसलिंग इज़ नॉट अ लग्जरी बट इट हैज़ बिकम द नेसेसिटी ऑफ टाइम फॉर द ग्रेजुएट्स एंड फॉर द यूथ, दैट दे मस्ट have sessions with the career advisors, career counselors, so that they may align their direction and they identify their potentials, skills, and they may tell them what's important and what the way you have to, what the career path you have to follow। तो आजकल सेकंड जो मेजर डायलेमा है वो ये है कि मैनी ग्रेजुएट्स फ्रॉम विलेजेस, स्मॉल टाउन से, वो अगर पहले तो वो जो है वहाँ विलेज में ही स्टक होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर विलेज से स्मॉल टाउन तक या आगे मेट्रोपॉलिटन सिटी तक आते हैं तो दे लेक इन वेरियस पर्सपेक्टिव्स। उनको जो है एक बिफोर एंटरिंग और अप्लाइंग फॉर इन अ जॉब मार्केट और फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब, उनको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या हैं, वर्क प्लेस बिहेवियर कैसे होता है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या चीज़ है, डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट में कैसे काम किया जाता है, कि एक टॉलरेंस, एक पेशेंस नहीं होती, एंड एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में किस तरह जो है ना अपने आप को एडजस्ट किया जाए। ग्रोथ माइंडसेट उनका नहीं होता, वही दे स्टिक ऑन दैट स्मॉल अप्रोच फ्रॉम विलेजर सेफ, एंड दे डू नॉट हैव इमोशनल रेजिलियंस, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, स्टेबिलिटी है, दे लेक इन दिस। एंड द लास्ट वन इज़ एडेप्टेबिलिटी, कि एक एनवायरनमेंट, अगर पीयर्स हैं, कलीग्स हैं, उसके साथ किस तरह एडजस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक कैरियर काउंसलिंग के सेशंस में कवर करवाई जाती हैं, जो मुझे जो नॉलेज या एक्सपोजर है, क्योंकि जितना मैंने पास में काम किया है बीइंग अ प्रोफेशनल डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये चीज़ें वेरी दे प्ले क्रूशियल रोल, जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, डिस्कस की हैं।
तो वीडियो को लेंथी नहीं बनूंगा, जस्ट आई विल कवर अप ऑल द पॉइंट्स सो दैट द ग्रेजुएट्स में फाइंड राइट डायरेक्शन विद द क्लैरिटी एंड पर्पस, सो दैट दे मे लैंड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब दे आर ट्राइंग फॉर और दे आर डिप्रेस्ड फॉर अ जॉब। जब उनको कोई भी रिजेक्शन आती है एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, देन दे स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्फ, यार ये भी नहीं हुआ, इसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था। तो भाई डाउट ना करें अपने आप को, रिजेक्शंस आती हैं। आप लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर रिक्रूटर्स अप्रोच यू इफ़ यू हैव द वेल ऑप्टिमाइज्ड सीवी। तो रिजेक्शंस, अगर एक ईमेल जो प्रोफेशनल्स हैं बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं, क्या वो रिजेक्शंस की वजह से अप्लाई करना छोड़ दें या दे लीव ट्राइंग, दे गिव अप? नहीं, ऐसा नहीं होता। रिजेक्शन पे डाउट ना करें अपने आप को। एंड रिजेक्शन इज़ नॉट द एंड, बट इट्स लेक ऑफ गाइडेंस इज़ द रियल प्रॉब्लम। इफ़ यू, अगर गाइडेंस नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम है, रिजेक्शन कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। तो मैं जो बीइंग एज अ करियर कोच, एचआर प्रोफेशनल, या एक जो मेरा एजुकेशन से एक इंक्लिनेशन है, तो माई मिशन इज़ नॉट जस्ट टू हेल्प people find jobs, but my mission is to helping youth discover direction, confidence, employability, purpose, and try to give them guidance to upskill themselves। क्योंकि आजकल जो AI की automations और AI का ट्रेंड चल रहा है, उसमें you need to upgrade yourself, and when guidance meets potential, your life will change। जब आपको सही डायरेक्शन मिल गई तो you will feel that my life has started changing। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बट करियर अवेयरनेस, मेंटरशिप एंड एक्सपोजर्स की कमी है, जो कि फ्यूचर उन्हीं के यूथ या ग्रेजुएट से बिलोंग करता है। दे हु कंटिन्यूसली लर्न, एडॉप्ट, कम्युनिकेट एंड इवॉल्व। वो सीखते हैं, दे हैव स्पिरिट टू लर्न। करियर काउंसलिंग कैन सेव years of your confusion, depression and wasted potential। So I am finishing my video। उसके जो की रीजंस हैं, जो ग्रेजुएट्स आर डिप्रेस्ड ऑफ वेंडरिंग फेसिंग रिजेक्शंस, तो नेक्स्ट वीडियो सेशंस में आई विल डिस्कस दैट। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू।